कक्षा 8 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपका जो चैप्टर है, चैप्टर तीसरा चतुर्भुजों को समझना, उसका जो वन शॉट है उसको करने वाले हैं। लेकिन देखिए, जो मैं वन शॉट बना रहा हूँ वो 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। अगर 1 घंटे से ज़्यादा होता है तो उसका जो है सेकेंड पार्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। वैसे हर पार्ट के अंदर जो है, हर पार्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, मैं जो फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ उसमें खाली ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्किप करने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मैं वन शॉट रिवीजन कक्षा 8 के लिए बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चैप्टर के बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और वैसे मैं उस प्लेलिस्ट को जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हर चैप्टर का जो वन शॉट है उसे पढ़ सकते हैं। तो वन शॉट के बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, उन पार्ट को आप पढ़ेंगे तो आराम से जो है आप इस चैप्टर के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ। तो देखिए, 3.1 के अंदर जो है आपका जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला इंपॉर्टेंट है। और वापस ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 6 वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसको मैं ऐसे किताब के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा आपको। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, x की माप कैसे ज्ञात करते हैं, हम सबको पता है ये एक चतुर्भुज है। तो हम वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बस हिंटिंग में समझ आ जाए। आराम से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। देखिए, ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर होता क्या है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का ये जो योग है वो 360 डिग्री होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसको सिस्टमेटिक ऐसे करते हैं वैसे कि माना कि इसको अपन नामांकित कर सकते हैं ए बी सी डी से। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस बराबर जो है 360 लिखेंगे। देखिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं वीडियो को जो है बिल्कुल शॉर्ट बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आप 1 घंटे के अंदर जो है पूरा चैप्टर सीख पाए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बची हुई सारी जानकारी दूसरे पार्ट्स में आ जाएगी। टेंशन ना ले, हर क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। और हमारा चैप्टर भी करने का प्रयास कर रहा है, हमारा चैनल भी जो है हर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था, चतुर्भुज था इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार चतुर्भुज मान लेते हैं। ये कोण 130 का था, ये कोण 120 का था, ये एक्स का कोण था और ये 50 डिग्री का कोण है। एक्स का मान चाहिए तो अपन यहाँ पर देखो हिंदी में लाइन लिखेंगे। सिस्टमेटिक आप ही को करना है, मैं बस हिंट कर रहा हूँ कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। आप इसको नामांकित कर सकते हैं ऐसे ए बी सी डी। हम जानते हैं कि यहाँ पर एक छोटी लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो हम ऐसे लिख के आ सकते हैं 130 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 50। सभी को जोड़ के आप क्या लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं। फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे ना तो इसका मान आ जाएगा। देखिए, 120, ये तो 250 तो ये होगी, मतलब 300 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सभी कौन जोड़ के 300 हो जाएंगे। अब ABCD का अक्सर जुड़ेगा नहीं तो एक्स एक्स ही रहेगा, 360 उधर रहेंगे। इसको निकालने का तरीका है, इधर आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो एक्स का मान आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की आकृति कैसी है, ये तो पहला हो गया। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला इस प्रकार से होगा कुछ, ये इस प्रकार से आकृति है। मैं आकृति बना लेता हूँ एक बार। अब ये जो बॉक्स है ये तो पता लगता है ये 90 डिग्री है, लेकिन बाहर की तरफ है। ये एक्स हो गया जिसका मान ज्ञात करना है, ये 70 डिग्री है और वो वाला कौन है, 60 डिग्री। अब देखिए, ये भी एक चतुर्भुज ही है। कैसे पता किया, कि 4 भुजा है, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। हाँ, 4 भुजा है, पता लग गया चतुर्भुज है। जो पहले में इस्तेमाल किया था तरीका वही सेकंड में इस्तेमाल करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, चतुर्भुज के अगर अंत कोणों की बात हो रही है, क्योंकि बाहर के कोण का यूज ही नहीं करना है, तो अंत कोण की बात होगी तो सारे कोण अंदर की तरफ होने चाहिए। देखो, ये वाला कोण अंदर की तरफ है,
ये वाला भी अंदर की तरफ है, ये वाला भी अंदर की तरफ है, लेकिन ये वाला कोण बाहर की तरफ है। तो अपने को जो है अगर ये कोण चाहिए, इसका अगर अंतः कोण चाहिए, तो अंतः कोण निकालने का तरीका क्या है, 180 में से बाहर का कोण घटा दो। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अंतः कोण होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, क्योंकि चतुर्भुज के अंदर एक अंतः कोण हमको चाहिए। तो अगर ये अंतः कोण निकालना है, अब देखो 180 में माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो पूरा एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर बने ये कोण जो है 180 डिग्री के होंगे। तो अगर इस पूरे घुमाव में, अगर ये पूरे घुमाव 180 डिग्री का है, और अगर यहाँ से यहाँ तक का घुमाव 90 डिग्री का है, तो बचा हुआ 90 डिग्री उसका होगा, मतलब इसका अंत्य कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो अब ये चतुर्भुज के 3 कोण आ चुके हैं, मतलब 3 कोण तो आ चुके हैं, तो चौथा ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि अगर 4 में से 3 जानकारी हमारे पास में, तो चौथी अपने आप ज्ञात की जा सकती है। तो अपन लिखेंगे अंत्य कोण 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण 90 डिग्री, तो इसका अंत्य कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो वापस वही लाइन है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अतः 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स बराबर 360। वही प्रोसेस है, इन सबको जोड़ेंगे, जो भी आंसर आएगा उस 360 में से घटा देंगे, तो एक्स का मान अपने आप आ जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं आराम से, मैं बस आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये आकृति कुछ इस प्रकार से है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अपन कर पाएंगे। थोड़ा सा बस जो है बेसिक चीज़ें अपने को सीखनी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से चल रहा है, ये हो गया हमारे पास में 70 डिग्री, ये इस प्रकार से एक्स हो गया, ये वापस एक्स हो गया, और ये बाहर का कोण है 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। अब एक्स का मान पूछ रहा है। अब देखो ये भी एक चतुर्भुज ही है, क्योंकि पहली भुजा नहीं, ये चतुर्भुज नहीं है ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को सुधार देंगे। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, और ये 5वीं भुजा, पंचभुज की बात आ रही है। अगर देखिए पंचभुज के सभी कोणों का योग आपको पता है कि अंत्य कोण का योग कितना होता है पंचभुज का, अगर पता है तो ठीक है, जैसे 540 होता पता है। लेकिन अगर किसी बहुभुज के कोणों का योग आपको नहीं पता है, अंदर के जो कोण बन रहे हैं उनका योग आपको पता नहीं है, तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब पंचभुज में कितनी भुजा होती है, 5 होती है, तो n की जगह आपने को क्या लेना है, 5 लेना है, क्योंकि n का मतलब है भुजाओं की संख्या। पंचभुज होगा तो यहाँ पर 5 आएगा, चतुर्भुज होगा तो 4 आएगा। उसी प्रकार अगर षटभुज होगा तो 6 आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पंचभुज है, तो पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग होता है कितना, जैसे यहाँ पर 5 रखते हैं, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 में से 2 गया बनेगा 3, तो 18 हो जाएगा 54, मतलब 540। ऐसे लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लाइन लिख के आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पंचभुज के अंत कोणों का मान 540 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो कोई काटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस पंचभुज की बात हो रही है, तो और हमने जो सूत्र लगा रखा है और हमको जो जानकारी है, वो तो उसके सारे अंतकोण जब जुड़ते हैं तो 540 का योग आता है, ये हमको पता है। लेकिन जो सवाल हमने इसके पहले किया था, ये वाला 90 वाला, इसमें भी एक जानकारी बाहर की तरफ थी, जबकि सारी जानकारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, ये एक्स अंदर की तरफ है, ये एक्स अंदर की तरफ है, ये 30 डिग्री अंदर की तरफ है, लेकिन हमारे पास में ये घुमाव नहीं है। तो आप बता सकते हैं इस पंचभुज के अंतःकोण, तो 2 अंतःकोण है, तो दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको नामांकित भी कर सकते हो। अगर किसी आकृति में एक अंतःकोण है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो भरी, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। लेकिन देखो इस आकृति में 2 अंतःकोण है, एक वाला ये है, एक वाला ये है, तो आप इसको ना नंबर दे सकते हो। कैसे, इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको आप 2 नंबर दे दो, फिर आप वापस वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःकोण होता है, अंतःकोण क्या होता है आपको पता ही है, 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो अपन यहाँ पर ऐसे 2 ऐसे लाइन खींच के बता सकते हैं, कोण 1 के लिए, उधर बचा देंगे कोण 2 के लिए। अच्छा तरीका तो भैया ना 180 में से घटाना, बस 180 में से घटेगा 70 डिग्री, तो कोण 1 का मान पता होगा आपको, घटा दीजिए 110 आंसर आ जाएगा। और उधर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कोण 2 का मान आएगा 120 डिग्री। इसका मान हमने पता कर लिया, कितना आ गया, 110 डिग्री है। 2 नंबर का मान आ गया 120 डिग्री। अब सभी मान जब आ चुके हैं तो बस देरी किस बात की है, वही लाइन लिख दो वापस, क्योंकि हम जानते हैं कि पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 होता है, मतलब पांचों कोण जोड़ सकते हैं। लेकिन देखो एक
ध्यान देने वाली बात और है कि यहाँ पर जो दो ये कोण बन रहा है ना, ये देखो दोनों पर दो लाइनें खींच रखी है ऐसे, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, एक्स है। तो अगर दोनों एक्स कोण है तो अपन एक्स को ही जोड़ेंगे 2 बार। मतलब पहला कोण हो गया इसके लिए 110, मतलब जोड़ने का तरीका रहेगा 110 प्लस 1 नंबर, दूसरा कोण हो जाएगा हमारे पास में 120 डिग्री, तीसरा है एक्स, चौथा है वो 30 डिग्री, पाँच वापस है एक्स बराबर में 540। अब देखो गणित के अक्षर तो जुड़ जाएंगे, ये वाला जुड़ेगा और ये वाला भी जुड़ेगा, लेकिन x और x क्या हो जाएंगे, इधर 2x हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इनको सबको आप जोड़ेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो उधर जाके घट जाएगा, ठीक है, वो उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। जैसे देख सकते हैं अपन 11 दूना 22 कितना होगा, ये 260 हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, ये 260 हो जाएगा। तो अगर 260 इन सभी का योग होगा, इसका और इसका, जब इसका आप वापस एक बार योग करते हैं, गलती ना होनी चाहिए, 110 और 120 हो जाएंगे 230, तो ये 260 हो जाएगा, ये 260 उधर जाके घट जाएगा, 540 में से 260 घटेगा तो कितना आंसर आएगा, करीब करीब जो है 14 में से 8 गया, ये 4 में से 2 गया, 280 हो जाएगा। और देखो हमको खाली एक्स का मान पता करना है, तो 2 अगर इंटू में इधर आके बनेगा भाग में, तो 280 में भाग लग जाएगा 2 का, 140 कट के आंसर आ जाएंगे। मतलब एक्स का जो मान होगा वो 140 होगा, एक एक्स का मान 140 होगा तो दूसरे का भी क्या होगा, 140 होगा। तो हमने इन दोनों के कोण के जो मान है वो पता किया है, 140 और वापस 140। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। सेम टू सेम एक सवाल है अगला वाला, ये आप कर सकते हैं आराम से। तो वो वाला सवाल भी अपन ले लेते हैं, और वो वाला इजी है, वो भी देखो एक तरह का पंचभुजी है। जो जो फॉर्मेलिटी आप इसमें कर रहे हो वो फॉर्मेलिटी वापस उसमें करनी है आपको। जैसे देखो चौथा सवाल क्या है, डी वाला, ऐसा पंचभुज है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसे एक भुजा है, एक ऐसे भुजा है, एक भुजा ऐसे है, एक भुजा ऐसे हैं और एक भुजा ऐसे हैं। उसके अंदर क्या दे रखा है, सभी भुजा बराबर है, क्योंकि बहुभुज क्या होती है, समबहुभुज है, आपको पता ही है कि सभी भुजा बराबर ही होती है, तो बराबर भुजाओं के बराबर कोण भी होते हैं। इधर जो कोण बना सब एक्स बन रहे हैं, अंदर की तरफ सब एक्स है, ये 5x है। तो आपसे एक्स का मान पूछा है, आपको सबको पता है कि ये पंचभुज है, पंचभुज के अंत कोणों का मान होता है, या पंचभुज के सभी कोणों का मान होता है 540 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे, सभी पांचों कोणों को जोड़ेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 540। अच्छा क्या होगा, 5 बार x हो जाएंगे, 5x हो जाएगा, 540 हो जाएंगे। x का मान निकालने के लिए 540 में आप भाग देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, ये 5 कम 5, 4 में जाएगा नहीं, 40 होते जाएगा तो भाग टूटे शून्य लगेगा और 108 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें पता लग जाएगा कि x का मान क्या होगा, 108 डिग्री होगा। एक x का मान 108 डिग्री होगा तो सभी कोण का मान क्या होगा, 108 डिग्री होगा। आराम से आप इसको कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये छठा क्वेश्चन तो हो जाता है। अब सातवें क्वेश्चन की बारी है। देखो सातवां क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है, बस आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है। क्यों, देखो कारण मैं बताता हूँ, इस सातवें क्वेश्चन में छठे क्वेश्चन में जो है अंतर कैसे करता है। क्योंकि देखो सातवें क्वेश्चन में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग पूछा आपसे, लेकिन ये तीनों कोण क्या बाहर की तरफ है। और इधर भी देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जो भी है, ये भी जो सारे कोण है ये बाहर की तरफ है। एक बात आप ध्यान रखिए, कभी भी बहुभुज वाला सवाल हो, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है तो ध्यान दे दीजिए, अगर अंदर की तरफ का काम पूछेगा तब तो वो वाली फॉर्मेलिटी करेंगे जो हमने ऊपर कर रखी है। लेकिन अगर सारे कोण बाहर की तरफ है और फिर आपसे पूछे और उनका योग पूछे, तो ध्यान दे दो उसका आंसर सिंपल सा है 360। बस एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको, चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। छोटा सा एग्जाम्पल है, आंसर लिख के आना, बस क्या लिखना क्या आपको, देखो आपको ये लिखना है, एक छोटी लाइन लिखनी है यहाँ पर, चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। मतलब इसका आंसर ऐसे होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। ये जो फॉर्मेलिटी यहाँ पे कर रहे हो वही फॉर्मेलिटी वापस यहाँ पे करनी है। इसके अंदर भी आप लिख सकते हो, और चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 इति सितम। ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। अभी देखो 3.1 में सातवां सवाल अपन करके आ रहे हैं, वही सवाल का बेसिक यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये।
देखो ये खुद क्या कह रहा है, आकृतियों में x का मान पता करो। अब जरा एक बार सोचिए आप, ये अंदर के कोण की बात ही नहीं हो रही। जब अंदर के कोण की बात नहीं हो रही है तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पर लगानी नहीं अपने को, ठीक है ना। जब भी ध्यान रखो, ये बहुत बेसिक वाली बात है, यदि कोई भी बहुभुज वाली आकृति है, अंदर के कोण की बात नहीं हो रही है, तो बाहर वाले अगर कोणों की बात होगी तो वही तरीका लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो सभी कोणों को जोड़ के अपन लिख देंगे 360 के बराबर। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, अपने को वो नहीं पूछा, योग नहीं पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो फॉर्मेलिटी में वही लिखेंगे ना अपन, ये बार वाला कौन, ये बार वाला कौन, और ये बार वाला एक्स, तीनों जोड़ के लिख जाएंगे 360 के सामने। मतलब क्या हो जाएगा, 125 प्लस 125 प्लस एक्स बराबर 360। अब आपको पता है आगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको इसको जोड़ेंगे, फिर ये एक्स को बचाने के क्या करेंगे आप, ये 360 में से इन दोनों का योग निकाल देंगे। 125 और 125 250 हो जाता है, तो इसका जो मान है वो 110 आ जाएगा, ठीक है ना। पकड़ में आ गया आपके। उसी तरह ये वाला भी सवाल आप कर सकते हैं। इसमें भी देखो सारे कोण बाहर की तरफ ही है, लेकिन देखो एक कोण अंदर की तरफ है, तो अंदर का कोण है लेकिन अंदर का यूज ही नहीं है, क्योंकि देखो एक्स तो हमारा बाहर पड़ा हुआ है, एक्स इधर बाहर है, तो सारे कोण बाहर होने चाहिए। अब एक बार ध्यान से आप देखो, ये वाला कोण निकालने का तरीका क्या है, हमने एक सूत्र पढ़ रखा है। देखो जब अंत कोण का सूत्र होता है, अंदर वाला निकालते कैसे हैं, अंत कोण होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण। तो अगर बाह्य कोण का फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आप अंत कोण का बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने को ये बाह्य कोण की बात कर रहा है। अच्छा, जब अंत कोण का फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण हो सकता है, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या ये नहीं हो सकता, इस बाह्य कोण को आप यहाँ पे ला सकते हो, अंत कोण को उसकी जगह पे भेज सकते हो। तो बाह्य कोण का भी एक फॉर्मूला याद रखिए आप, बाह्य कोण बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस अंत कोण। जब अंत की बात करेगा तो 180 में से बाह्य बाहर वाला कोण घटा देंगे, और जब बाह्य कोण की बात करेगा तो 180 में से अंत कोण घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अंत कोण है 90 डिग्री, बाहर का कोण निकालने का तरीका वही है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा हमारे पास में 90 हो जाएगा। अब देखिए आकृति के सारे जो कोण है वो बाहर की तरफ आ चुके हैं, मतलब कौन कौन सा कोण आ रहा है, 70 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 90 प्लस और ये वाला 90। मतलब इसको कैसे लिख के आएंगे आप, वापस वही तरीका जो कि हम जानते हैं, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल है 360 डिग्री होता है। तो पहला तरीका होगा, ये वाला कोण कौन सा है, वो है एक्स है। दूसरा कोण निकल के आया 90 डिग्री। अब ये कैसे निकल के आया, तो ये जो फॉर्मेलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, बाह्य कोण होता है 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, 90 प्लस 60 प्लस वापस 90 प्लस 70, इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इन सभी को जोड़ के अपन इस 360 में से घटाएंगे तो हमारा एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, क्या बोल रहा है ये, बाह्य कोण की माप, या तो आपको पूछे बाह्य कोण की माप या आपको पूछे भुजा कितनी है। देखो बहुत ही आपको एक रिलेशन समझाता हूं, क्वेश्चन में लिखा हो बाह्य कोण की माप, ठीक है, या फिर लिखा हो कितनी भुजाएं। चैप्टर 3 दिमाग में आना चाहिए आपके, कितनी भुजाएं। वापस एक बार, यदि प्रश्न में लिखा हो बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, या प्रश्न में लिखा है कितनी भुजाएं होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर चैप्टर 3 के रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए कोण को आप मान लीजिए थीटा, ठीक है ना, कोण को आप थीटा मान लो। जब कोण ज्ञात करना होगा तो 360 डिग्री में भाग लगाना है n, यानी भुजाओं का। कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में n का भाग लगाए, और अगर आपको भुजा ज्ञात करनी है, भुजा का मतलब होता है n, तो भुजा ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में भाग लगाए थीटा का, यानी कोण का। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको जो है ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे कोई बोल रहा है और क्वेश्चन में छपना चाहिए, क्वेश्चन में प्रिंट होना चाहिए बाह्य कोण की माप ज्ञात करो यदि भुजाओं की संख्या 10 है, 25 है, 9 है, 15 है। जब चुपचाप आप ये फॉर्मूला लगा के आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी भुजाएं होगी, यदि हम बाह्य कोण की माप दे रहे हैं 45 डिग्री, 30 डिग्री, 24 डिग्री दे रखा है, वो अपने आप दे देगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में देखो जो आपको मैंने चीज़ सिखा रखी है वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर लिखा है बाह्य कोण की माप ज्ञात करो,
तो अगर बाह्य कोण की माप ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, थीटा आपको ज्ञात करना है और थीटा ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में एन का भाग लगाओ। लेकिन अगर आपको भुजा ज्ञात करनी है, भुजा का मतलब होता है एन, एन ज्ञात करने के लिए थीटा का भाग लगाओ। यानी थीटा और एन अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अगर आपको ये ज्ञात करना है तो भुजाओं का भाग देना है, अगर आपको भुजा ज्ञात करनी है तो कोण का भाग देना है। ठीक है ना। ये बेस अगर आप समझ जाते हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो करना क्या है इसके अंदर, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो। बाह्य कोण का मतलब क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इस थीटा में जो है थीटा ज्ञात करने का तरीका क्या है, 360 डिग्री में एन का भाग लगाना है। तो एन का मतलब क्या होता है, भुजा होती है। तो पहला सवाल तो ऐसे हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 9, और सेकंड वाला सवाल हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 15। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप, देखो कितनी भुजाएं होगी, कितनी का मतलब क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। अच्छा, भुजाओं की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, एन बोलते हैं। एन ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में थीटा का भाग देना पड़ेगा। अच्छा, थीटा का मान दे रखा है और क्वेश्चन में देखो लिखना चाहिए बाह्य कोण का माप। ये दोनों ही जो सूत्र है वो बाह्य कोण के लिए और बाह्य भुजाओं के लिए, मतलब बाह्य कोण लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। जब भी बाह्य कोण की बात करें तो आपके दिमाग में ये दोनों सूत्र जो है घूमने चाहिए, थीटा और एन अपने अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। तो इसके अंदर तो सिंपल ही है, जब बाह्य कोण का माप दे रखा है, कोण का मतलब होता है थीटा, तो बस आपको एन निकालना है। एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे थीटा का मान दे रखा है 24 डिग्री, तो आपको करना क्या है, यही सूत्र अप्लाई करना है, एन बराबर 360 डिग्री बट्टा 24। थीटा की जगह वैसे कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे इसका आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है, 9 चौक 36, 40 डिग्री, और इसका आंसर आ जाएगा 15। 15 का था 24 और 24 का था 15, ध्यान से देख लेना आप चीज़ को, ठीक है ना। 15 और 360 और 24 का आपस में कलेक्शन है या कनेक्शन है बोल सकते हैं। अब देखिए नीचे 24 है तो वहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है ना। 15 होगा 24 आएगा, 24 आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। आप कर सकते हैं वैसे तो। अगली वाली प्रश्नावली में बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्नावली 3.3। अब इस 3.3 के अंदर देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, 5, 6 और 7, 8, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन मैं करता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। देखो समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार आप मान सकते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इसके आसन कोणों का अनुपात, आसन कोण कितने बोलते हैं, पहले देखिए आप इसको इस प्रकार से लिखना है, आपको पूरा सिस्टमेटिक करना है। माना कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में आसन कोण होते ही आपको पता ही है। देखिए आसन कोण जो है आप इनको मानिए अभी के लिए ए और बी को। वैसे तो आसन कोणों की परिभाषा अलग होती है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं। आसन का मतलब होता है बैठना। यदि एक ही रेखा पर, एक ही रेखाखंड पर अगर दो कोण बैठे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस ए बी रेखाखंड पर दो कोण बैठे हुए हैं ए और बी, ठीक है ना। एक ही रेखा खंड पर अगर दो कोण इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो इससे अपन आसन कोण बोल सकते हैं। वैसे आसन कोण की परिभाषा अलग होती है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो। तो आप पूरा सिस्टमेटिक लिख सकते हैं कि माना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके दो आसन कोण, माना कि इसके दो आसन कोण ए व बी आसन कोण है जिनके अनुपात 3:2 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। हिंदी टू हिंदी लाइन आप लिख के आ सकते हैं, 3:2 है। अतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये दो कोण अगर जुड़ते हैं ना तो 180 डिग्री बना देते हैं। मतलब अपन कैसे लिख के आ सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में आप कारण लिख के आ सकते हैं आसन कोण, ठीक है ना। आसन कोण लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये दोनों आसन कोण है। अब देखिए कभी भी हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ के रखा है कि कभी भी अनुपात का कोई क्वेश्चन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि अपन यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ऊपर यहाँ पर आप छोटा सा लिख के आ सकते हैं कि माना कि कोण ए का मान 3x और माना कि बी का मान 2x, ठीक है ना। क्योंकि अनुपात की चीज़ों को अपन ऐसे मान सकते हैं, कोण ए का मान कोण बी का मान ऐसे माना जा सकता है। आपको पता होना चाहिए अनुपात का एक रूल्स होता है। तो वैसे आप परिचित हैं अनुपात के रूल से। तो देखो आगे बढ़ते हैं। मतलब ए का मान हमने माना 3x और बी का मान माना 2x, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री।
3 और 2 हो जाएंगे 5x बराबर में 180। x को यहीं पे रखेंगे, 180 में दे देंगे भाग 5 का। अब जब आप 5 का भाग 180 में देंगे तो कितना आएगा, 5 15, 5 30, 36 डिग्री आएगा। इस 36 डिग्री का मान किसका मान है, ये 36 डिग्री किसका मान है, ये मान है x का। देखो हमने ऊपर a को क्या मान के रखा, a को मान के रखा है 3x, ठीक है ना, a को मैंने मान रखा है 3x, मतलब 3 इंटू 36, 36 थी हो जाएगा 108 डिग्री, और इसको मान रखा हमने 2x, तो ये हो जाएगा कोण b का मान हो जाएगा हमारे पास में 2x, मतलब 2 इंटू 36 डिग्री, 36 दूना हो जाएगा 72। अब मेरी बात सुनो, जितना मान a का होगा उतना मान c का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जितना मान a का उतना मान c का है। a का मान 108 डिग्री है तो c का मान भी 108 डिग्री है। कोण b का मान निकल गया है 72 डिग्री, 72 डिग्री, तो d का भी मान निकलेगा 72 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकालो। अभी देखो यही वाला सवाल इसमें आ रहा है, बस यहाँ पर अनुपात नहीं दे रखा है, लेकिन देखो ये कह रहा है कि दो आसन कोणों के माप बराबर है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करना है, अपन इसको अपन अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें वही सिस्टमेटिक काम करना है कि माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। माना A और B आसन कोण है, A व B आसन कोण, आप ऐसे लिख के आ सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार माना कि A बराबर B, माना कि A बराबर B, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कह रहा है ना कि मान लीजिए इसके दो आसन कोण जो है वो आपस में बराबर है, तो आपने मान लिया A और B आपस में बराबर है प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब देखो इसके सभी कोण हमको निकालना है, मतलब कोण A भी निकालना है, B भी निकालना है, C D सब निकालना है। तो सब निकालने के लिए जो है आपके पास एक तो कोण होना ही चाहिए। तो आप अपन लिख सकते हैं प्रमाण के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि आसन कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसे लिख के आ सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसन कोण। अब देखो ऊपर ऊपर ये खुद कह रहा है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था कि मान लीजिए इसके दो आसन कोण आपस में बराबर है, तो हमने ऊपर मान रखा है कोण A बराबर कोण B, तो जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे अपन B लिख के आ सकते हैं। A की जगह भी मैंने A रखा और B की जगह भी मैं A लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन अपन आसानी से कर पा रहे हैं। डबल बार A है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2A बराबर में 180 डिग्री। अब देखो ए तो यहीं पे रहेगा, दो गुणांक में है तो उधर जाके बन जाएगा भाग के अंदर, तो ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे 2, मतलब ए का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, जितना मान ए का आएगा उतना मान बी का भी आएगा, क्योंकि दो आसन कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये एक तरह का आयत होना चाहिए, क्योंकि आयत एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है, ठीक है। वैसे आकृति की बात नहीं कर रहा, ये कोणों की बात कर रहा है। जितना मान ए का होगा उतना मान बी का भी होगा, तो बी भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और जितना मान ए का होगा उतना मान सी का भी होगा, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जितना मान बी का उतना मान डी का, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HOPE, ठीक है ना, HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, तो XYZ के मान निकालना है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, तो सारे जो गुण लगेंगे वो समांतर चतुर्भुज के लगेंगे। अब एक बार ध्यान से देखते इस आकृति को, ठीक है ना। इस आकृति को आप ध्यान से देखो एक बार कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण और ये वाला जो कोण है, वो कोण आपस में क्या है, आसन कोण है। लेकिन एक बात और गौर करके देखेंगे, देखिए इस आकृति को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना के आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से ये आकृति थी पहले, और बिल्कुल जो है आपको स्टेप में समझना है, तभी आपको पकड़ में आएगा ये क्वेश्चन। वैसे ये बहुत इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ये x हो गया, और जब ये लाइन इसको काट रही है, विकर्ण इसको संधिभाजित कर रहा है, तब ये कोण दो भाग में बट रहे हैं। एक इधर y वाला बच रहा है,
ये जेड वाला, ये 40 वाला, इधर ये बाहर वाला आ रहा है 70 डिग्री। अब मेरी बात सुनो आप एक बार ध्यान से कि समांतर चतुर्भुज के अंदर ये जो एच कोण है और ये जो अंदर वाला ओ कोण है वो आपस में क्या है, आसन कोण है। मतलब 40 प्लस जेड, क्योंकि पूरा जो कोण है वो एच है और एच का जो मान है वो क्या है यहाँ पर 40 प्लस जेड है। अकेला जो एच बन रहा है वो 40 और जेड के जुमले से बन रहा है। ये बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो रही है। ऊपर से ये जो कोण है छोटा वाला अंदर की तरफ, अंत कोण बोलते हैं इसको, ये वाला और ये एच जब जुड़ेगा तो आसन कोण बनेंगे और सामने लिखा जाएगा 180 डिग्री। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि जब कोई बाहर का कोण दे रखा है तो अपन अंदर का कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक लाइन है और एक सरल रेखा पर जो बनता कोण है ना वो पूरा घुमाव 180 का बनता है। अब अगर 180 में से 70 वाला ये घुमाव है तो अंदर वाला घुमाव रहेगा 110 का। नहीं तो अपन ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि एच ओ पी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं अंतःकोण। तो अंतःकोण ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि अगर आपको अंतःकोण ज्ञात करना है तो 180 में से आपको सिंपल जो है बाह्य कोण का मान घटा देना है, और अगर आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है तो अंतःकोण 180 में से आपको अंतःकोण घटा देना है। तो अंदर का प्राप्त करने के लिए 180 में से आप बाहर वाला कोण निकाल दो। तो अंदर वाला कोण कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 70, क्योंकि देखो बाहर की तरफ कौन कौन सा है 70 डिग्री है। जब 180 के घुमाव में से 70 निकल जाएगा तो अंदर बचेगा 110 डिग्री। मतलब इस एच ओ पी का मान क्या आ रहा है, 110 डिग्री आ रहा है। तो अब देखो अंदर वाला 110 डिग्री और ये अंदर वाला एच वाला घुमाव, ये दोनों कोण आपस में क्या है, आसन कोण है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोण एच प्लस ओ, कोण जो एच और ओ है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये आपस में क्या है, आसन कोण है। यहाँ पर आप लिख के आ सकते हैं आसन कोण है। अब आप पूरा भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एच जो बन रहा है ये पूरा एंगल, ये एंगल कैसे बन रहा है, जेड और 40 के योग से बन रहा है। तो मतलब अपन एच की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 40 डिग्री प्लस जेड प्लस ओ वाला कोण कितना निकल गया अंदर वाला 110 डिग्री, बराबर में क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए गणित के अक्षरों को जोड़ते हैं, 40 और 110 हो जाएगा 150, जेड प्लस 150 बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब गणित के अक्षर को उधर जाके पक्षांतर करेंगे, 180 में से घटेगा 150, तो जेड का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास में 30 डिग्री। अब मेरी बात एक और आप सुनिए, क्योंकि देखो एक चीज़ तो पहले से ही क्लियर हो जानी चाहिए थी कि जितना मान 110 डिग्री एच ओ पी का बन रहा है उतना का उतना बनेगा एच ई पी का, और ई पे जो कोण है वो एक्स है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, एक्स कोण है, तो एक्स का मान भी क्या आएगा 110 डिग्री आएगा। तो अपने को यहीं पे लिखना चाहिए था वैसे तो, कोण एक्स बराबर 110 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कारण लिख सकते हैं आप सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सिंपल हो गया। देखो एक्स निकल चुका है, जेड निकल चुका है, अब बारी किसकी है, वाई की बारी है। अब मेरी बात है आप ध्यान से सुनिए, अब जेड निकल चुका है कितना है, वो है 30 डिग्री, तो जेड को हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं अपन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये पूरा एक त्रिभुज है, ये पूरा एक क्या है, त्रिभुज है। ये है 30 डिग्री, वो है वाई, और ये था 110 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़ के 180 के सामने लिखेंगे, तो अब तो आप करने में माहिर ही है, वाई प्लस 30 प्लस 110 बराबर 180। अब जोड़ो घटा दे करते कर सकते हैं अपन, 110 और 30 होता है 140, वाई प्लस 140 डिग्री बराबर 180, और 180 में से 140 निकला तो कितना बचेगा, वाई बराबर 40 डिग्री। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि ये खुद कह रहा है कि निम्न आकृतियाँ जो वो भी समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर गुण आपको पता ही है कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये जी यू किसके बराबर होगी, एस एन के बराबर होगी, और ये जो जी एस है वो होगी यू एन के बराबर। तो जितना मान जी यू का होगा उतना मान एस एन का भी होगा, यानी ये वाला जो मान है वो 26 के बराबर लिख देंगे और ये वाला मान x के बराबर लिखेंगे। तो देखो अपन ऐसे लिखेंगे अपन, वैसे सिस्टमेटिक आपको करना मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि वन शॉट बना रहे हैं तो आपको पता है कि अपने को कम से कम समय के अंदर जो है वन शॉट क्लियर करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज, आप पूरी फॉर्मेलिटी आप लिख सकते हैं। तो इस कारण जो क्या हो रहा है, जी यू बराबर एस एन, आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो जी यू का मान क्या दे रखा है, 3y - 1 दे रखा है।
3y-1 और SN का मान दे रखा 26। अब तो ये दूसरे चैप्टर का चीज़ बन चुका है। पक्षांतर करेंगे, इस एक को उधर ले जाएंगे गणित के अक्षर को, तो ये माइनस का एक उधर जाके बनेगा प्लस का एक, 27 और 1 26 और 1 हो जाएगा 27, 3y बराबर 27, भाग देंगे तो 3 नम 27, मतलब 9 30 27 हो जाएगा। 3 का भाग 27 लेंगे तो 9 बार चला जाएगा, तो y का मान तो 9 निकल जाएगा। इसी तरह अपन x का भी मान निकाल सकते हैं। GS बराबर है UN के बराबर, मतलब 3x बराबर है 18 के बराबर। 3x और 18 का आपस में क्या रिलेशन है, तो 3 छंग हो जाएंगे 18, मतलब x का मान आ गया 6 आ जाएगा। ये वाला सवाल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि देखो बाहर की भुजा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं किसी पॉइंट पे। मान लो ये पॉइंट O मान लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, समद्विभाजित का मतलब क्या है, बराबर की दूरी पे हो जाता है अंदर। एक पूरा आपको दिया 4 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, तो जब अंदर कटेगा ना तो 2 इधर हो जाएंगे 2 उधर हो जाएंगे। ये बात आपके पकड़ में आनी चाहिए कि अंदर के जो विकर्ण होता है, विकर्ण का लंबाई अंदर आधा हो जाता है बस, यानी दोनों का लेंथ आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब अपन लिख सकते हैं RO बराबर ON और OU बराबर OS। आप परीक्षा के अंदर लिख के आएंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है, मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो ये RN है, मतलब देखो ये पूरा जो विकर्ण है ना, एक बार आप क्लियर कर लो इस चीज़ को, ये जो पूरा विकर्ण है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा और बराबर में, मतलब जो RN है वो लिख सकते हैं अपन RO प्लस ON के बराबर। यहाँ पे देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण जो RN है वो परस्पर समद्विभाजित हो रहा है, साथ में कौन सा समद्विभाजित हो रहा है, SU आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं, तो इनके दोनों के टुकड़े बराबर हो जाते हैं। RO बराबर ON और OS बराबर OU। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, RO बराबर ON और उसी प्रकार SO बराबर OU। अब इनके मान भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान दे रखा है 16, वहाँ से वहाँ तक का मान दे रहा है x प्लस वाई, मतलब RO का मान तो है 16 और ON का मान है x प्लस वाई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको अपन 1 नंबर समीकरण दे देते हैं। SO का मान है 20 और OU का मान है y प्लस 7। अब इन दोनों में आपस में देखो रिलेशन क्या है, अगर अपने को यहाँ पर x और y निकालना, अब देखो दोनों ही चीज़ यहाँ पर मिस है ही नहीं यहाँ पर, तो अगर किसी एक का मान आ जाए ना तो ऑटोमेटिक दूसरे का मान आ जाएगा, तो वो सेकेंड वाले समीकरण के पास में हमारे पास में ऑप्शन पड़ा है। अपन लिख सकते हैं यहाँ से देखो जो y का मान निकालेंगे वो इसमें शिफ्ट करेंगे, तो x का मान भी निकल गया y के मान कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पर, सिंपल है, इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 20 में से 7 जाएगा तो बन जाएगा 14। इसी 14 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 14। ठीक है, इस 14 को इधर आप घटा देंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 14 कितना हो जाएंगे, x पर हो जाएंगे 2। आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे वाली प्रश्नावली में चलते हैं। बिल्कुल ये जो चैप्टर है अपन खत्म करने को आ रहे हैं अब धीरे धीरे। 3.4 के अंदर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा, चौथा और ये लास्ट वाला जो छठा है। ठीक है, देखो दूसरा क्या कह रहा है अपने से, उन सभी चतुर्भुजों के नाम लिखिए जिनके अंदर चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। अब चारों भुजाएं बराबर किस में होती है, सिर्फ चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वो तो सिर्फ एक वर्ग में हो सकती है और एक समचतुर्भुज में हो सकती है। ठीक है ना, बाकी किसी में चारों भुजा बराबर नहीं होती है। 4 समकोण होते हैं, समकोण सिर्फ और सिर्फ या तो वर्ग में होते हैं या आयत में होते हैं। चारों के चारों समकोण है, बिल्कुल है। ये दूसरा क्लियर हो गया। चौथा क्लियर करते हैं, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो एक दूसरे को समद्विभाजित है ना, हर प्रकार के चतुर्भुज में करते हैं, मेनली जो 4 है, हर प्रकार के नहीं, वापस एक बार, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं नॉर्मल, एक तो आयत में, वापस वर्ग में और आयत, और एक समांतर चतुर्भुज में भी देखो समद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज में भी आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण अंदर जो है बराबर की दूरी पर कट जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। लेकिन देखो जब एक दूसरे को लंब समद्विभाजित की बात करेगा, मतलब जब विकर्ण कटते हैं, एक तो विकर्ण ऐसे कट रहे हैं, एक विकर्ण आपस में से लंब समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब जब आपस में कटते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ऐसा देखो एक तो वर्ग में बना सकते हैं और एक बना सकते हैं अपने समचतुर्भुज में। तो इसके लिए आप रिजल्ट लिख के आएंगे समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर। ठीक है, बराबर हो, बराबर सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, हमारे जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं सिर्फ आयत और वर्ग के अंदर।
आयत और वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से एक चीज को देख लेना आप, आयत और वर्ग में क्या होते हैं, बराबर की दूरी पे होते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन करना अपने को, फिर उसके बाद में ये वन शॉट जो है क्लियर हो जाएगा। और बचे हुए सारे जो क्वेश्चन है वो आप हमारी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बचने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए ओ बिंदु ए, बी और सी से कैसे समान की दूरी पर है। मतलब इसके अंदर देखो क्या बता रहा है ये जो डॉटेड लाइन है ना उसको आप अभी के लिए भूल जाओ। ये पहले आकृति कैसी थी, नॉर्मल एक आकृति ऐसी थी। इसको मैं पेज पे समझाऊंगा तो आपको थोड़ा पकड़ में आ जाएगा। ये जो पहले एक आकृति थी ना वो एक नॉर्मल आकृति ऐसे थी, एक ऐसे समकोण त्रिभुज था। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक बिंदु था ओ, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे आकृति थी। तो आपसे ये चैलेंज कर रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो बिंदु ओ है, ये जो बिंदु ओ है ना, ये ए से, ये बी से और ये सी से समान दूरी पर है। मतलब जितनी दूरी यहाँ पर है, मतलब सभी से समान दूरी पर स्थित है ये। तो देखो समान दूरी पर स्थित होने का एक शर्त है, यदि हम है ना इसको कंप्लीट कर दे, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, इस आकृति को कंप्लीट करते हैं। वैसे ये जो समकोण त्रिभुज है एक तरह का, देखो किस प्रकार से दिख रहा है आपको, 90 डिग्री का कोण तो बन ही रहा है। लेकिन जब इस आकृति को कंप्लीट किया जाए, कैसे, मतलब अपन ऐसे लिख के आ सकते हैं कि ए को डी तक, सी को डी तक और बिंदु ओ को, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं ए ओ सी को बिंदु डी से मिलाया। और जब अपन मिला रहे हैं इसको, तो जब हम इसको मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद में जो हमको आकृति प्राप्त हो रही है वो आकृति एक तरह की क्या हो रही है, समांतर चतुर्भुज के आकार की दिखाई दे रही है। और जब समांतर चतुर्भुज के आकार की दिखाई दे रही है तो हम ये जानते हैं कि उसके जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसके विकर्ण अब पता लग रहा है आपको, एक तो विकर्ण बी डी है, एक विकर्ण ए सी है, ये परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब एक यहाँ पर फैक्ट नजर आ रहा है कि सर ये जो बी ओ है वो ओ डी के बराबर हो जाएगा, और जो ओ सी है वो ओ ए के बराबर हो जाएगा। जब विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो पता लग जाएगा कि इस बिंदु से मापने पर ये बिंदु समान दूरी पे है, इस बिंदु से मापने पर भी ये समान दूरी पे है, इस बिंदु से मापेंगे तो भी समान दूरी पे है। इसका मतलब ये जो बिंदु हमारा है वो एकदम समांतर, सॉरी बिल्कुल इनसे क्या है, समान दूरी पे स्थित है। आपको पकड़ में आ गया होगा। सिंपल आपको क्या करना है, देखो ऐसा समझ लो, जब इस आकृति को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया, यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ाने पर क्या हुआ, ये एक तरह का समांतर चतुर्भुज बन गया। यदि इस बिंदु को, बिंदु ओ को यहाँ से और यहाँ से समान दूरी पर स्थित होना है तो कुछ तो यहाँ पर फैक्टर नजर आना चाहिए। तो वो तो एक गुण था इसके अंदर समांतर चतुर्भुज में कि विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो बिल्कुल अगर समद्विभाजित करेंगे तो समान दूरी पर ही तो करेंगे, मतलब ये जो बिंदु ओ है सभी क्या है, समान दूरी पे स्थित हो जाएंगे। तो अपने को एक तरह का ये समांतर चतुर्भुज भी दिख रहा है, और समांतर चतुर्भुज या फिर इसको अपन आयत भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एक तरह का आप इसको आयत भी मान लो। चलो इसको आयत ही मान लो आप। इसको अगर आप आयत मान के करो तो भी ठीक है, और नहीं मान के करो तो भी ठीक है। बस आप अगर इतना भी लिख के आ जाता ना, इसको ऐसा करके इतना भी लिख के आ जाओगे कि सर जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बी ओ बराबर ओ डी और ओ सी बराबर ए ओ, समान दूरी पर कटेंगे तो इसका मतलब तो यही होगा। तो आराम से अपन बता सकते हैं कि सभी ओर से मापने के बाद में डिस्टेंस जो है अपने को बराबर मिल रही है, सभी ओर से बराबर डिस्टेंस मिल रही है। तो इसका मतलब ये बिंदु जो है ओ बिल्कुल इन सबसे क्या होना चाहिए, समान दूरी पे होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो वन शॉट है समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार वन शॉट पढ़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।